चुनावी चंदे का विवरण सार्वजनिक हो गया है। वहीं चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों का डेटा सबके सामने आ चुका है, जिसके बाद चुनावी चंदे पर सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। चुनावी बॉन्ड पहले से ही विवादों में घिरा हुआ था, लेकिन इसके खुलासे के बाद सरकार सवालों में आ गई है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बीते दिन चुनावी चंदे की जानकारी अपने वेबसाइट पर साझा की है, जिसमें यह खुलासा सामने आया है कि करोड़ों रुपए की कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने चंदा देना तभी शुरू किया जब ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई उन पर हुई। इनमें से कुछ कंपनियों पर 2019 में भी ईडी की छापेमारी हुई है और इस दौरान इन्होंने 5 साल में अलग अलग समय पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। अगर संख्या में बात की जाए तो 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन पर छापेमारी हो चुकी है। इनमें एक नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसने 1300 करोड़ से भी ज्यादा रकम के सबसे महंगे चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। मई 2019 में कंपनी पर छापेमारी के 1 साल बाद ही कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 2022 की छापेमारी के बाद 7 अप्रैल को कंपनी ने 100 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। वहीं मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की चुनावी बॉन्ड खरीदने की भी लंबी लिस्ट है। 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी पर रेड मारी थी। 377 करोड़ रुपए दान करने वाली हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड पर 2020 में सीबीआई की कार्रवाई हुई थी। 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदने वाली वेदांता ग्रुप कंपनी तलवंडी सावो पावर लिमिटेड पर साल 2022 में ईडी ने छापेमारी की थी। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर 2020 में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। 2021 में कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदे। डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड पर साल 2019 में सीबीआई तो 2023 में ईडी की कार्रवाई हुई। कंपनी ने 130 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पहले से ही लगते आ रहे हैं और अब इस खुलासे ने उन आरोपों को एक और आधार दे दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।